हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेपरेटिंग फनल मेथड और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेपरेटिंग फनल मेथड। सबसे पहले ये मैं बताऊं आपको कि सेपरेटिंग फनल मेथड अप्लाई कब होता है। तो याद रखिए, जब दो लिक्विड आपस में घुले हुए नहीं हो। मतलब ये कि जैसे आप जानते हैं केरोसिन ऑयल और वाटर जो दो लिक्विड है जो कि आपस में घुले हुए नहीं रहते हैं, मतलब आपस में मिसिबल नहीं है। मतलब ये जो केरोसिन ऑयल है, वाटर, ये दोनों लिक्विड है, ये इममिसिबल है। इममिसिबल का हिंदी होता है अघुलनशील, मतलब आपस में घुला हुआ नहीं होना। मतलब देख सकते हैं आप, केरोसिन ऑयल का अलग लेयर है, आप देख सकते हैं ऊपर में, और वाटर का नीचे लेयर है। मतलब जब दो लिक्विड इमिसिबल होगा तो दोनों का तो लेयर अलग अलग बनेगा ना। तो जब दो लेयर अलग अलग बन गया, केरोसिन ऑयल का ऊपर में और वाटर का नीचे में, तो सवाल ये आता है कि केरोसिन ऑयल का लेयर ऊपर में क्यों बना है और वाटर का नीचे क्यों? क्योंकि केरोसिन ऑयल का डेंसिटी जो है, एक्चुअली में केरोसिन ऑयल का डेंसिटी जो है वाटर से कम होता है। मतलब कि वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है। जब वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है तो ये बॉटम में जमा होगा। केरोसिन ऑयल डेंसिटी कम होता है, मतलब लाइटर होता है, तो ये ऊपर में ही रह गया। जब दो लेयर अलग अलग हो गया तो हमें क्या करना है कि जो ये नीचे है, ये जो नीचे वाटर आप देख रहे हैं, इसमें क्या करता है कि ये स्टॉप कॉक का काम है कि इसको या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके आप इसको फ्री करते हैं, है ना। तो आप क्या होता है कि ये जो नीचे वाला जो वाटर का जो लेयर है, वो सारा का सारा जब आप इसको ओपन करोगे तो नीचे ये वाटर नीचे आ जाएगा, नीचे यहाँ, तो मतलब जितना वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। जब आप केरोसिन ऑयल का यहाँ पे लेयर आ जाएगा तो आप इसको ऑफ़ कर दोगे, स्टॉप कॉक को ऑफ़ कर दोगे। मतलब कि केरोसिन ऑयल इसी में रह गया, वाटर आपने बाहर निकाल लिया। इस तरह से आपने देखा कि जब दो लिक्विड जब घुले हुए नहीं हो, जब दो लिक्विड का लेयर अलग अलग हो, तो आप फनल मेथड से आप इस दोनों लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका जो है एक्चुअली में मेथड मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक्सप्लेन द यूज ऑफ सेपरेटिंग फनल। तो देखिए आंसर में क्या रही लिखना है आपको, अ सेपरेटिंग फनल कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, है ना। जब दो लिक्विड इमिसिबल हो तो उसे हम सेपरेट करते हैं। तो हाउ दिस कैन बी डन? टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस परफॉर्म अ फॉलोइंग एक्टिविटी। तो हम एक एक्टिविटी से इसको समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। तो आप सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं जब दो लिक्विड आपस में घुले हुए नहीं हो। मतलब जब दो लिक्विड आपस में घुले हुए नहीं हो तो उसे इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन द सेपरेटिंग फनल। अब सेपरेटिंग फनल में आपने इस दोनों मिक्सचर को पोर कर दिया। फिर क्या है, लेट इट स्टैंड undisturbed for some time so that separate layers of oil and water are formed। कुछ देर के बाद जब आप उसको कुछ नहीं करते हैं उस सेपरेटिंग फनल में, जैसे आप यहाँ की फिगर आप देख सकते हैं, तो इसमें आपने जब सेपरेटिंग फनल में आपने रखा तो कुछ देर के बाद अपने आप ये दो लेयर बन जाता है। तब बनेगा जब आप इसको कुछ नहीं करते हैं, मतलब अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल, है ना। जब ओपन करते हैं सेपरेटिंग फनल को तो पोर आउट द लेयर लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। नाउ क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज ऑयल रीचेज स्टॉप कॉक। मतलब ये हुआ कि एक्चुअली में जब आपका स्टॉप कॉक के पास जो है, यहाँ पे एक्चुअली में बढ़िया से मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एक्चुअली में जब वाटर आपने क्या किया, वाटर को आपने इसको स्टॉप कॉक को ऑन करके वाटर को बाहर कर दिया, तब तक बाहर किया तब तक कि ये जो केरोसिन ऑयल जो है स्टॉप कॉक को टच नहीं कर पा जाए। यानी ये जो ही इसको टच किया आप स्टॉप कॉक को ऑफ़ कर देते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये जो है केरोसिन ऑयल इसी सेपरेटिंग फनल में ही रह गया और वाटर आपने क्या किया, स्टॉप कॉक को ऑन करके बाहर निकाल लिया। तो मतलब बेस्ट सिंपल मेथड है सेपरेटिंग फनल मेथड। अब इसका एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन में क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। फर्स्ट एप्लीकेशन है टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, बहुत बढ़िया। और सेकेंड एप्लीकेशन देखिए, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टेन आयरन एट द बॉटम। मतलब ये हुआ कि मैं आपको इस फिगर से ही समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि ये सेपरेटिंग फनल से हम आयरन ओर निकालते हैं। तो मतलब क्या है कि एक्चुअली में जब आयरन ओर्स मोल्टेन स्टेट में रहता है और उससे उसके जो गंदगी होता है वो लाइटर होता है जो कि ऊपर में है, और मोल्टेन स्टेट में जो है
आयरन जो है नीचे बैठ जाता है बॉटम में। तो आपने क्या किया, इस आयरन मोल्टेन स्टेट आयरन को आप यहाँ से निकाल लेते हैं स्टॉप कॉक को ऑन करके, और स्लैग जो है लाइटर होता है, जो कि जैसे केरोसिन ऑयल ऊपर में ही रह गया, और स्टॉप कॉक को ऑफ करके फिर स्लैग को सेपरेटिंग फनल में ही रहने देते हैं। मतलब स्लैग को बाहर कर लिए और मोल्टेन आयरन को प्योर फॉर्म में बाहर निकाल लिया। तो इस तरह से भी यूज इसका देख सकते हैं, सेपरेटिंग फनल मेथड से हम कर सकते हैं। तो मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेपरेटिंग फनल मेथड क्या है। अब इससे रिलेटेड MCQ लगाते हैं। When two liquids do not mix, they form two separate layers and are known as। मतलब कह रहा है कि जब दो लिक्विड्स आपस में मिलेगा नहीं, मिक्स नहीं होगा, तो दो अलग लेयर बनाएगा। ऑफ कोर्स कि वो दोनों अलग लेयर बनाएगा, है ना। जब मिला घुलेगा ही नहीं तो दो अलग अलग लेयर बनेगा। जैसे केरोसिन ऑयल का लेयर अलग आपने देखा यहाँ पे ऊपर में, और वाटर का लेयर जो है नीचे आपने देखा। तो वैसे किस सिचुएशन में उस दो लिक्विड्स को आप क्या कहते हैं, मिक्सिबल लिक्विड्स बोलते हैं या इमिसिबल। तब तक में आपको पता चल गया ये इमिसिबल लिक्विड्स का एग्जाम्पल होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय। यहाँ पे ऑयल और वाटर के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो आप पता पहले करिए कि दोनों तो लिक्विड है। हाँ, दोनों लिक्विड है। क्या ये मिसिबल है कि इमिसिबल है, तो ये दोनों लिक्विड इमिसिबल है। जब इमिसिबल रहता है तो सेपरेटिंग फनल मेथड अप्लाई करते हैं, जो कि अभी आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स मे बी सेपरेटेड बाय यूजिंग। जब दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होगा तो हम उसे किस मेथड से सेपरेट करेंगे, तो जब दो लिक्विड आपस में मिले हुए नहीं रहता है तो उसे इमिसिबल बोलते हैं। ये अभी आपने देखा। उसके बाद अब जब दो इमिसिबल लिक्विड को हम किस मेथड से करते हैं सेपरेट, तो सेपरेटिंग फनल मेथड से। यहाँ पे फिल्टर फनल लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे सेपरेटिंग फनल मेथड से सेपरेट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ इज ऑयल एंड हेक्सेन सेपरेटेड। मतलब यहाँ पे ऑयल और हेक्सेन जो दो लिक्विड है ये भी आपस में इमिसिबल लिक्विड है, तो ऑफकोर्स कि ये सेपरेटिंग फनल मेथड अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सेपरेटिंग फनल कैन बी यूज टू सेपरेट। यानी सेपरेटिंग फनल मेथड हम किसको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, तो आप ध्यान से देखिए ऑप्शन को। टू लिक्विड्स दैट फॉर्म लेयर्स, या फिर टू लिक्विड्स दैट डू नॉट फॉर्म लेयर्स, या फिर लास्ट में है टू लिक्विड्स दैट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स वन अनदर। मतलब यहाँ पे सिंपल है कि सेपरेटिंग फनल मेथड हम कब अप्लाई करते हैं, जब दो लिक्विड का लेयर जो है अलग अलग बनता हो, है ना। तो ऑफकोर्स कि आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। इसी में बोला जा रहा है कि टू लिक्विड्स दैट फॉर्म लेयर्स, यानी दो लिक्विड जो है अपना अपना अलग अलग लेयर बनाएगा। जैसे कि केरोसिन ऑयल अलग लेयर, वाटर का अलग लेयर बनाया, तब हम अप्लाई करते हैं सेपरेटिंग फनल मेथड। ये जो लास्ट में लिखा हुआ है एक्चुअली में ये और ये आपका नहीं होगा आंसर, तो ये 1 नंबर आंसर होगा। आपको पता चल गया। आई होप कि आपको ये सेपरेटिंग फनल मेथड बेहतर समझ में आया होगा। इससे MCQ भी मैंने आपको समझाया। तो रियली में अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ शेयर करें, मेरे वीडियो को सपोर्ट करें मेरा, क्योंकि अभी मेरे को आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रियली में आपको समझ में आता है तो प्लीज़ इतना तो आप कर सकते हैं मेरे लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।